दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुरसंडा के पौधे को हम किस तरीके से विंटर में बचा करके रखें। अगर आपका पौधा मुरसंडा का ही नहीं कोई भी पौधा बिल्कुल सूख चुका है तो उसमें भी नई नई पत्तियां आने लगेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या मिट्टी में नहीं मिलाना है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि क्या मिलाना है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पौधे के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। ये एक गर्मी का पौधा है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार अगर आपने इसे लगा लिया तो ये सालों साल आपके गार्डन में रहेगा और फरवरी से लेकर सितंबर तक ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। कई सारे कलर्स अवेलेबल हैं जैसे कि रेड, वाइट, पिंक और येलो कलर्स भी इसके काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। सभी आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे दो पौधे हैं मुसंडा के, दोनों अचानक से अपने सारे लीव्स गिरा लेते हैं नवंबर के महीने में और पौधा जो है बिल्कुल खाली हो जाता है। बस ये जो कुछ ब्रांच आपको नज़र आ रही है यही 3-4 ब्रांच बचे थे। लेकिन फिर कुछ मैंने एफर्ट्स किए दोनों प्लांट के साथ। अभी मैं दूसरा वाला प्लांट भी अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन दोनों में रिजल्ट तो मुझे मिला, लेकिन इसमें बेस्ट रिजल्ट मिला और उसमें थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट मिला। वैसे क्यों हुआ वो भी बताऊंगी। और इस तरीके का रिजल्ट अगर आपको लेना है तो मैंने क्या किया, कौन सी चीज़ डाली, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मुसंडा के पौधे हैं तो ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई पौधे अगर आपके ख़राब हो रहे हैं तो ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये 100% वर्क करता है। मैंने बिल्कुल आजमाया है। अभी आप देख सकते हैं कि पौधे में कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। एक ही ब्रांच में ग्रोथ है लेकिन हो रही है और नीचे से भी एक नई ब्रांच निकल रही है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इस पौधे के साथ क्या ट्रीटमेंट किया है। नवंबर के महीने से इसमें मैं लगी हुई थी, अब इसमें अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो अब सबसे पहले आप पत्ते के नीचे देखिए, कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है। अगर पत्ते के नीचे इंसेक्ट नहीं है तो फिर ये अच्छी खबर है कि आपके पौधे के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो पत्तों के ऊपर धब्बे देख रहे हैं ये है दोस्तों फंगीसाइड का छिड़काव, जो मैं हर हफ्ते अपने पौधे के ऊपर करती हूँ। तो आप भी अपने पौधे के ऊपर 1 लीटर पानी में 1 पिंच फंगीसाइड मिला करके खूब अच्छे से स्प्रे कीजिए। जिस दिन धूप निकलती है उस दिन कोशिश कीजिएगा करेंगे, जिस दिन बदली रहती है उस दिन मत कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो आप प्लांट है ये देखिए आप, इसके पत्ते तो नए नए निकले हैं। ये दूसरा प्लांट है मुसंडा का, इसमें जो है पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इसमें जो पत्ते आए हैं दोस्तों थोड़े छोटे साइज के हैं और कॉर्नर से थोड़े से देखिए ब्राउन हो रहे हैं। तो इसका भी मैंने ट्रीटमेंट किया था क्योंकि दोनों पौधे एक ही दिन मैंने लगाए थे नर्सरी से लाके और एक ही साथ ये ख़राब होना स्टार्ट हुए थे। तो ट्रीटमेंट भी मैंने एक ही साथ स्टार्ट किया था लेकिन अलग अलग चीज़ें डाली थी। तो इसमें जो मैंने चीज़ें डाली थी वो आपको नहीं डालना है, नहीं तो इस तरीके से आपके पत्ते भी ब्राउन होने लगेंगे, हो सकता है पीले होने लगे और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो जो चीज़ें आप डाल रहे हैं आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या नहीं डालना चाहिए। कभी कभी ये भी प्लांट को ख़राब कर देता है। तो इसमें मैंने डाला था कंपोस्ट, गोबर की खाद जिसे कहते हैं, वो मैंने डाली थी, जिसको ये अच्छे से रिसीव नहीं कर पाया। हालांकि वो गोबर की खाद काफ़ी पुरानी थी और अच्छे से डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। उसके बावजूद आप देखिए इसके पत्ते ख़राब होने लगे, नए पत्ते अब ख़राब हो रहे हैं। तो इस तरीके की खाद अभी आपको दिसंबर के महीने में नहीं देना है। देना है तो फरवरी तक दे सकते हैं, फरवरी के बाद दें तो और अच्छी बात है। तो अभी आपको कोई भी खाद इस पौधे में नहीं देनी है क्योंकि अभी इसके जड़ें जो हैं रेस्ट मोड में जा रही है। पौधा नेचुरल तौर पर डोरमेंसी में जा रहा है। ऐसे में खाद काम नहीं करेगा जड़ों के ऊपर सही तरीके से, जिस तरीके से उसे करना चाहिए, और उसका इफ़ेक्ट आपके पौधे पर आएगा। इसीलिए अभी कोई भी इस तरीके के हेवी फर्टिलाइज़र मत दीजिए अपने पौधे को। थोड़ी बहुत लाइट फर्टिलाइज़र जिसे हम दवाई कह सकते हैं वो अपने पौधे के ऊपर दीजिएगा। करने के लिए आपने देखा कि सबसे पहले हमने थोड़े से वीड्स वगैरह निकाले हैं, वो निकाल लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको गुड़ाई कर लेनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों काम ज़रूर कीजिएगा। साथ ही पौधे को सनलाइट में रखिएगा। ओस से बचाने के लिए शाम के वक्त किसी चीज़ से कवर कर दीजिएगा।
पानी की जहाँ तक बात करें तो पानी बिल्कुल मिट्टी सूखने पर ही दीजिएगा, चाहे 10 दिन में ही एक बार पानी क्यों ना देना पड़े। और गर्मी के सीजन में भी इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपने पानी दे दिया, जब तक मिट्टी ना सूख जाए, पत्ते मुरझाने ना लगें, पानी मत दीजिएगा। ये सारे केयर टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मैंने भी किए हैं और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ डाली थी इसमें मैंने डाला था हल्दी पाउडर। एज एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया था कि एक में मैंने गोबर की खाद डाली और एक में मैंने हल्दी पाउडर डाला था। अब इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमने हल्दी पाउडर डाली उसमें भी पत्ते आए, लेकिन वो पत्ते बिल्कुल सही सलामत हैं और उनका साइज भी आप देख सकते हैं। हल्दी जैसा गुणकारी तत्व जो है हमारे घर पर इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन हम इसे वैल्यू नहीं देते हैं और पौधे में ये सोच के नहीं डालते हैं कि ये मामूली सी चीज़ क्या ही सुधार कर लेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, 8 से 10 इंच के गमले में आधा चम्मच डालिएगा। और उसके बाद अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो पानी मत दीजिए, जैसे कि अभी मैं पानी नहीं दे रही हूँ। मिट्टी सूखी है तब हल्दी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसे विंटर का सीजन है तो बहुत ज़्यादा आपको गमले भर करके पानी नहीं देना है, थोड़ा सा पानी दीजिए जिससे हल्दी जो है एक्टिवेट हो जाए और अपना काम शुरू कर दे। तो ये काफ़ी सिंपल से ट्रिक हैं और इजी केयर टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने खुद अप्लाई किया और रिज़ल्ट आप देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ही जल्द अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो सूखे ब्रांचेस हैं इन्हें मैंने क्यों रहने दिया है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा प्रूनिंग वगैरह नहीं करना है। फरवरी में हम इसकी प्रूनिंग करेंगे जिससे इसकी ग्रोथ और तेज़ हो जाएगी। तो अभी आपको बस अपने पौधे में ग्रोथ देखना है कि पौधा हमारा जीवित है, सही सलामत है। आने वाले समय में इसी का सीजन होने वाला है जिसमें पौधे और अच्छे से ग्रो करेंगे। तो प्रूनिंग और रिपॉटिंग अभी आपने किसी भी परमानेंट पौधे की नहीं करनी है। ये सारे केयर टिप्स और रेमेडी आप किसी भी पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं फरजाना मकसूद जी, रोहित जी शहनाज अकरम बिहार से, जसनाम जी लुधियाना से, तबस्सुम शेख पुणे से और तुषार जी, इन्होंने सही जवाब दिया था। तो इनके नाम हाईलाइट्स हो गए, आपके नाम भी हाईलाइट्स हो सकते हैं। बस एक छोटे से सवाल का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो का सवाल है कि मैंने दोनों पौधे एक ही दिन परचेज किया था, घर लाया था, या फिर अलग अलग दिन। तो जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ये शो प्लांट है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जहाँ सभी प्लांट डोरमेंसी में जा रहे हैं, पत्ते झड़ जा रहे हैं, पीले हो रहे हैं। यहीं पर मेरे प्लांट में नई नई ग्रोथ हो रही है। तो इसके पीछे का एक कारण है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक यू वेरी मच।